अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। कौन कौन सी टाइप्स हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की? सबसे पहले है जी फुल सर्विस एजेंसी। जिस तरह नाम से जाहिर है, ये ऐसी एजेंसी है जो फुल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मसलन तमाम सर्विसेज, एक किसी भी एड को बनाने से लेकर उसको चलाने तक, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एड की डिस्ट्रीब्यूशन तक, एड की मसलन क्या कहते हैं कि जी कस्टमर तक ले जाने तक, या आप इसको यूं समझें कि ये सम टाइम जो हम पैकेजिंग वगैरह कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर जो मैसेजेस, उसके ऊपर जो 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 क्या कहते हैं कि जी कलर स्कीम यूज होती है, उसके ऊपर जो पिक्स यूज हो रही होती हैं, उसके ऊपर जो मटेरियल यूज हो रहा होता है, ये भी वो टाइप एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है ये प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये फुल सर्विस एजेंसीज होती है, तो कोई भी कंपनी जब इससे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये उसकी सारी की सारी सर्विसेज ले ले या उसकी कोई खास क्या कहते हैं कि सर्विसेज ले ले, ये उनको हर किस्म की क्या कहते हैं कि वो काम करती है, हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। A full service ad agency is one that provides a range of marketing service. A full services agency provides services that are directly related to advertising, such as copywriting, artwork, production of ads, media planning. It also provides such services in respect pricing, distribution, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब देखें ये प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये भी क्यों कर रही होती हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग होते हैं जो बड़े क्रिएटिव किस्म के होते हैं, जो आर्टिस्टिक मसन माइंड रखते हैं, जो कलर्स कम्बिनेशन को या इन चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से तो जब कंपनी उनसे राब्ता करती है तो उनको कहते हैं जनाब हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी उसमें होते हैं, क्या कहते हैं मार्केटर्स भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, हम आपको पैकेजिंग का, प्रोडक्ट डिज़ाइन का, ये तमाम किस्म का सारे सर्विसेज जो है ना वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मसलन अगर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएँ, तो ये ना ये लार्ज साइज़ एजेंसीज़ है होती है। क्योंकि लार्ज साइज़ क्यों है ये? क्योंकि ये फुल सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। डील विद ऑल स्टेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जितनी एडवर्टाइजिंग की स्टेजेस हैं, वो तमाम के साथ ये लेके चलती है। अब वो एडवर्टाइजिंग की कौन-कौन सी स्टेजेस हैं? मसलन ये 5 स्टेजेस एडवर्टाइजिंग की हैं, जिसको ये लेके चलती है, जो हम मैं इसको क्या कहते हैं कि इनको हाईलाइट कर देता हूँ ये 5 स्टेजेस को। ये एडवर्टाइजिंग की ये 5 स्टेजेस हैं कि जी सेट द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होगा, एडवर्टाइजिंग का मैसेज क्या होगा, एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा मीडिया या कौन से डिफरेंट मीडियाज चूज करेंगे, और रिजल्ट्स क्या होगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन का। ये सारी की सारी स्टेजेस जो हैं ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी या ये एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो लेके चलती है। ये सारी की सारी कंपेन ये करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक, मसलन ये तमाम की तमाम स्टेजेस से लेके चलती है। ये मैंने वो आपको स्टेजेस बताई। डिफरेंट एक्सपर्ट्स पीपल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट किस्म के लोग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। इन एक्सपर्ट्स का काम उसी एडवर्टाइजिंग को आगे क्या कहते हैं वो लेके चलना होता है। स्टार्ट वर्क फ्रॉम गैदरिंग डाटा एंड एनालाइजिंग एंड एंड ऑन पेमेंट ऑफ बिल टू द मीडिया पीपल। वो क्या करते हैं? वर्क स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, कस्टमर के की क्या कहते हैं कि जी बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, मसलन उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, कितना कहाँ रह रहा है वो, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसकी खर्च करने की स्पेंडिंग पावर क्या है। ये मसलन ये सारे का सारा डाटा जो वो अपनी एड के हिसाब से या उस कंपनी के हिसाब से देखते हैं, वो सारे का सारा डाटा वो क्या करते हैं वो उस डाटे को वो क्या कहते हैं गैदर करते हैं। फिर उस डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं जी कि किस तरह बिल्स की पेमेंट या मीडिया पीपल्स को क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं लेके चलना है। ये सारा कुछ जो है ये फुल सर्विस एजेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद जी मेडिकल एजेंसी। ए मेडिकल एजेंसी इज फुल सर्विस एजेंसी दैट सेट्स
that sells its service on a piecemeal basis. होती ये भी फुल सर्विस एजेंसी है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी को ये है कि वो इसका एक पार्ट खरीदती है, एक मसलन किसी एक का एस्पेक्ट्स खरीदती है इस एजेंसी की सर्विसेज का, या सारी की सारी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो तमाम ए टू जी सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेडवल एजेंसी एक पीस मील बेसिस का क्या मतलब है कि ये वो एजेंसी है कि जो छोटे छोटे पीसेस में या क्या कहते हैं अपनी डिफरेंट क्या कहते हैं कि वो एस्पेक्ट्स को भी बेचती है, उस पर भी काम करती है। मसलन सारी की सारी सर्विसेज किसी ने लेनी है तो वो तमाम की तमाम सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर उसने इस एजेंसी से कोई एक मसलन सिर्फ एडवर्टाइजिंग कंपेन बनवानी है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है, या सिर्फ उस एडवर्टाइजिंग कंपेन को चलाना है वो भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। समटाइम आप एडवर्टाइजिंग कंपेन बनवा लेते हो लेकिन उसमें इफेक्ट्स जो डालने होते हैं, मसलन इफेक्ट्स डालने का क्या मतलब है, आपने मसलन किसी शैम्पू की एडवर्टाइजिंग देखी होगी, उसमें जब वो शैम्पू लगा कर वो जो क्या कहते नहा के बाहर निकलता है तो वो जो शाइन दिखाई जाती है वो इफेक्ट्स दिखाते हैं, ये भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम होता है। आपने मसलन इस तरह के इफेक्ट्स डालने हैं, जो आप उससे काम जिस तरह का काम लेना चाह रहे हैं वो पीस मील बेसिस पे वो काम जो है वो प्रोवाइड करके देगा। A Meadows agency is a full service agency that sells its service on piecemeal basis. Thus, an advertiser may commission an agency creative department to develop and ad campaign. मसलन वो क्या होगा, एडवर्टाइजर वो कमीशन लेगा इस एजेंसी से और उसके लिए वो क्या करेगा, वो एक कंपेन जो है वो डेवलप करेगा। while obtaining other agency services elsewhere, हाँ ये भी हो सकता है कि वो किसी कंपनी को किसी और कंपनी से एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज लेकर बेच दे, मसलन दरमियान में वो खुद रहे, किसी और कंपनी से ही एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज ले, खुद कुछ ना करे, वो आगे वो उस कंपनी को क्या करें वो सेल आउट कर दे। Or an advertiser may hire an agency media department to plan and execute a program for advertising that another agency has developed. Fees are charged for actual work undertaken. जो वो काम करेंगे, जितना वो काम करेगा उतनी उसके फीस या उतनी उसके जो चार्जेस हैं वो उसको क्या कर दिए जाएंगे, वो चार्ज कर दिए जाएंगे, उससे ले लिए जाएंगे। इन हाउस एजेंसी ये उन बिजनेसेस की होती है जो बिजनेसेस काफ़ी बड़े होते हैं और जिनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनका काम एडवर्टाइजिंग का ज़्यादा होता है। ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी एक एजेंसी बना लें, अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अपनी एक एडवर्टाइजिंग जो क्या कहते हैं हाउस है वो क्रिएट कर लें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कास्ट उसकी बचा सकें, खुद ही मसलन अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने ब्रांड की खुद ही एडवर्टाइजिंग करें। ठीक, हम इसे कहते हैं इन हाउस। जब ये कंपनी को पता होता है जी हमारे पास ये लोग हैं जो बड़ी क्रिएटिव किस्म की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, बड़े क्रिएटिव लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो इन हाउस एजेंसीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। Those companies which prefer to have closer control over advertising have their own in-house agency. This type is owned completely by the advertisers. ठीक है, तो ये कहता है ये owned होते हैं, मसलन सारा का सारे एडवर्टाइजर owned कंपनी उनकी अपनी है। It performs almost all function that outside advertising agency would perform, and that's why some people refer to it as full service advertising department of the advertiser. मसलन ऐसी कंपनी का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ही अलहदा होता है, सेपरेट होता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी, एज गुड एज द फुल सर्विस एजेंसी, ये उसी तरह होती है जैसे फुल सर्विस एजेंसीज होती हैं। बिग ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर दीज टाइप ऑफ एजेंसी विच आर इन बिल्ट एंड वर्क ओनली फॉर देम। मसलन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी एजेंसीज को खुद ही बिल्ड करती हैं ताकि वो उनके लिए काम करें, उन्हीं के लिए वो क्या कहते हैं प्रमोशन की चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को तैयार करें। These agency work as per the requirement of the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी ये उसी रिक्वायरमेंट पे ये एजेंसी जो है वो काम करती हैं। The difference between in-house agency and advertising department is that in-house agency can undertake to serve several other clients. ठीक है, और जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स मसलन आप क्या करते हैं, जो इन हाउस एजेंसी होती है वो आपके बिजनेस का काम भी कर रही होती है, लेकिन अगर कभी कोई बाहर से आके उस एजेंसी को कहे जी हमारे लिए एडवर्टाइजिंग प्रिपेयर कर दें, तो क्योंकि उनके पास वो सारा कुछ होता है जो किसी फुल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास होता है, तो वो उसको भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
ठीक है, उसके लिए भी वो चार्जेस लेती हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग करता है, वो बाहर की किसी कंपनी के लिए नहीं होता। तो ये डिफरेंस याद होना चाहिए। अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग इन हाउस एजेंसी है तो वो आपके लिए भी काम कर सकती है और पैसे लेके बाहर वालों के लिए भी काम कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है तो याद रखिए वो सिर्फ आपकी ही एडवर्टाइजिंग करेगा, आपकी ही कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग वगैरह करेगा, बाहर के लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा है, इफ द ओनर सो डिजायर बट एन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट solely undertakes that work of its owner and not outside of the clients, तो वो क्लाइंट्स के लिए आउटसाइड के लिए कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद है स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, देयर आर सम एजेंसीज हु अंडरटेक एडवर्टाइजिंग वर्क ओनली इन सर्टेन एरियाज, मतलब वो किसी खास एरिया में सारी की सारी मतलब ए टू जी एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगी, वो किसी खास एरिया में एडवर्टाइजिंग करती हैं। हो सकता है वो मैसेज बहुत अच्छा क्रिएट कर दें, हो सकता है वो ड्रामा बहुत अच्छा क्रिएट कर दें, हो सकता है वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे डाल दें, मसलन ये सारी चीज़ें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में होती हैं। तो देयर आर एजेंसीज दैट स्पेशलाइज्ड ओनली इन फाइनेंशियल सर्विस, मसलन वो सिर्फ ये देखें कि जनाब इस एडवर्टाइजिंग को परफॉर्म करने में कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आएगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, क्या क्या सेट लगेगा, कैसी कैसा ड्रामा क्रिएट, बस ये एक सिर्फ वो एक स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो किसी खास एरिया में, मसलन किसी खास क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग की एरिया में सिर्फ वो एडवर्टाइज कर रही है। आर ओनली इन पब्लिसिटी, आर ओनली इन पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल एटसेट्रा। हो सकता है वो सिर्फ पब्लिसिटी करती हो, या हो सकता है वो सिर्फ पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल, पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल मसलन सिर्फ वो जो आपने अक्सर शॉप पे देखा होगा किसी भी कंपनी के, वो क्या कहते हैं कि जी पंफलेट लगे होते हैं, वो टिकर लगे होते हैं, या वो झंडे की तरह पूरी वो एक दुकान पे धागे से बांधे होते हैं, वो मसलन हो सकता है वो सिर्फ वही चीज़ों को वो प्रिपेयर करे और वो किसी चीज़ को प्रिपेयर ना कर रहा हो, ये भी उसमें क्या कहते हैं वो होगा। उसके बाद है जी क्रिएटिव बुटीक। क्रिएटिव बुटीक ये फुल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ क्रिएटिव फंक्शंस का काम करते हैं। मसलन क्रिएटिव लोग होते हैं, हो सकता है ये कुछ वो जो कंटेंट बोलना है, कॉपी राइटिंग, क्या बोलना है किसने, वो क्या करें, आर्ट वर्क, उसके पीछे जो मसलन एडवर्टाइजिंग का जो ड्रामा चल रहा है उसके पीछे किस तरह के कलर होने चाहिए, किस तरह की सीनरी लगी होनी चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट हो। ठीक है जी, प्रोडक्शन अगर हो रही है तो अक्सर लोग देखें ना, जिस तरह आपने हलीब का देखा होगा कि वो दूध इकट्ठा कर रहे हैं तो वो कैसा माहौल, भैंस किस तरह की दिखानी है, वो जो हीरोइन है वो भैंस के गले में बाहें डाले, कैसे बाहें डालेगी, वो किस मसलन ये सारा कुछ जो है ना, ये क्रिएटिव किस्म के जो लोग हैं ये करते हैं। तो ठीक है, आर्ट वर्क, प्रोडक्शन ऑफ एड्स, एंड दे चार्ज ए फी ऑफ परसेंटेज ऑफ फुल सर्विस, वो जितनी सर्विसेज देते हैं उतनी वो फीस उसकी वो चार्ज कर लेते हैं। दे एजेंसीज एंड सच मोस्ट ऑफ देम कन्वर्ट इनटू फुल सर्विस एजेंसी आर मर्ज विद अदर एजेंसीज टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। तो वो ऐसा भी होता है कि वो किसी और एजेंसी के साथ मिलकर अपनी फुल सर्विसेज एजेंसी देना शुरू कर दें और अपनी एजेंसीज को मर्ज कर रहे हैं किसी दूसरी एजेंसीज के साथ, इस तरह भी होता है। तो मेन कैरेक्टर्स वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एड्स बनाने के लिए ये मसलन इनके हैं जी क्रिएटिव बुटीक का। नो अदर फंक्शन इज परफॉर्म्ड अदर देन क्रिएटिंग एक्चुअल एड्स, ये और कोई काम नहीं करते, सिर्फ जो एक्चुअल एड्स या एडवर्टाइजिंग बनाते हैं वो करते हैं। स्मॉल साइज एजेंसीज हैं विद देयर ओन कॉपीराइट्स, इनके अपने कॉपीराइट्स होते हैं। डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव पीपल, इनके अपने डायरेक्टर्स भी हैं, अपने ही क्रिएटिव पीपल्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के क्या हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताता हूँ।